तो स्वागत है शोमुस बायोलॉजी के और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी सेल्स के बारे में। बी सेल्स और बी लिम्फोसाइट सेल्स क्या है, बी लिम्फोसाइट्स कहां से प्रोड्यूस होता है, कैसे मैच्योर होता है, और बी लिम्फोसाइट्स कैसे प्लाज्मा सेल्स बनता है, वहां से कैसे एंटीबॉडीज बनता है, सारी चीज के बारे में ओवरऑल एक बिग पिक्चर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर अगला वीडियोस आपने नहीं देखे तो पिछले वीडियोस आप देख लें। बहुत सारे वीडियोस इम्यूनोलॉजी सीरीज में हम बना रहे हैं और ये सीरीज की अंत के कुछ वीडियोस में है। तो चलिए, बी सेल्स क्या है। बी सेल्स को बी लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं। उसका ओरिजिन होता है बर्ड्स ऑफ फेब्रिशियस, जो कि बर्ड्स में पाए जाते हैं, चिकन में आप देख सकते हो, और बोन मैरो ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस की बात करें तो हमारे बोन मैरो में पाया जाता है। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी की हिस्सा है। डेफिनेटली बी लिम्फोसाइट एक ऐसा सेल है जो इनेट इम्यूनिटी में कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं हो, एडेप्टिव इम्यूनिटी का हिस्सा है। इनेट इम्यूनिटी मतलब जो इम्यूनिटी हमारे शरीर के अंदर हर वक्त मौजूद है, जो स्पेसिफिक नहीं है और जो कोई रिस्पॉन्स पैथोजन रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मगर एडेप्टिव इम्यूनिटी ऐसा होता है जो रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कोई पैथोजन शरीर के अंदर आए तब जाके ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, वो एडेप्टिव इम्यूनिटी है। और ये जो बी सेल है ये प्लाज्मा सेल बनता है, यही प्लाज्मा सेल बनेगा और ये प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडी तैयार करने वाली फैक्ट्री बनेगा। ठीक है, तो ये एंटीजेनिक स्पेसिफिक है, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी का हिस्सा है क्योंकि ये एंटीबॉडी डेवलप करता है। और विदाउट बी सेल, विदाउट वेरी स्पेसिफिक एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अलावा हम बैक्टीरिया या फिर वायरस के अगेंस्ट जंग जीत नहीं सकते। इनेट इम्यूनिटी जितना भी अच्छा हो, इनेट इम्यूनिटी चाहिए क्योंकि वो प्राइमरी लेवल ऑफ डिफेंस के बाद आता है। प्राइमरी तो प्रोटेक्शन होता है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के, उसके बाद इनेट इम्यूनिटी आता है। मगर इनेट इम्यूनिटी के साथ साथ एडेप्टिव इम्यूनिटी चाहिए क्योंकि इनेट इम्यूनिटी बहुत फास्ट है मगर उतना स्पेसिफिक नहीं है। एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है मगर वो स्पेसिफिक है और लॉन्ग लास्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है पैथोजन को हराने के लिए। तो यहां पर देखो, ये है हमारे एक प्रोजेनिटर सेल। इससे ये प्रोजेनिटर सेल्स बी लिम्फोसाइट बनता है बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट भी बनता है बोन मैरो में, मगर वो मैच्योर होता है थाइमस में। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, कैसे टी सेल मैच्योर होता है, क्या होता है पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लें क्योंकि इस वीडियो को समझने में इजी होगा आपको। और ये बी लिम्फोसाइट जो है, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, तैयार होने के बाद बी लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करता है। पहले जब बी लिम्फोसाइट तैयार होता है वो तो मैच्योर नहीं है, मतलब इट्स नॉट रेडी, ट्रेन नहीं हुआ। तो एंटीजन जब आता है एंटीजन के साथ वो इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद जो इंटरेक्शन हो जाता है तब बी सेल खुद को एम्पलीफाई करता है, जिसको हम बी सेल प्रोलिफरेशन बोलते हैं। और यहाँ एम्पलीफिकेशन के लिए टी लिम्फोसाइट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। टी लिम्फोसाइट सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिस सिग्नल को यूज करके ये बी लिम्फोसाइट जो है खुद को एम्पलीफाई करता है। क्योंकि टी लिम्फोसाइट जो है वो अलग कुछ सेल जैसे कि मैक्रोफाज के साथ इंटरेक्ट करके पता करता है कि कौन से एंटीजन शरीर के अंदर आया है, और वो एक सिग्नलिंग जब वो प्रोवाइड करेगा बी सेल को, तो बी सेल खुद को प्रोलिफरेट करेगा, इंक्रीज मतलब नंबर में इंक्रीज करेगा, और उसको हम बोलते हैं क्लोनल एक्सपेंशन। कोई एक प्रकार का बी सेल जो स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, वाई शेप स्ट्रक्चर, वो बनाता है, जो जाके ये एंटीजन के साथ बाइंड करेगा। और जब भी कोई स्पेसिफिक ऐसा बी सेल रेडी हो जाता है कि वो स्पेसिफिक एंटीबॉडी तैयार कर चुका है जो आने वाला एंटीजन के साथ बाइंड करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा, तो वही टाइप का बी सेल को सिलेक्ट किया जाता है, बाकी के टाइप्स की बी सेल को नहीं सिलेक्ट किया जाता। इसको हम क्लोनल एक्सपेंशन, मतलब एक क्लोन ऑफ बी सेल, बहुत सारे बी सेल्स में से वही सारे बी सेल्स को सिलेक्ट किया जाता है जो कि ऐसा एंटीबॉडी डेवलप किया है जो एंटीजन के साथ बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा, और उसी को सिलेक्ट किया जाता है और वही बनता है प्लाज्मा सेल। वही प्लाज्मा सेल इम्यूनोग्लोब्यूलिन मतलब एंटीबॉडी को तैयार करता है, राइट। और इसमें से कुछ सेल्स ये काम करने के बाद एज ए मेमोरी सेल, एज ए मेमोरी के तौर पे सेल खुद को रख लेता है हमारे शरीर, क्योंकि बाद में अगर फिर से यही सेम एंटीजन शरीर के अंदर आए तो ये मेमोरी सेल बन जाएगा प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल होके ये बहुत तुरंत फिर से क्लोनल एक्सपेंशन करेगा और वहां से बहुत सारा एंटीबॉडी डेवलप करेगा। तो इसीलिए अगर बहुत कम ड्यूरेशन में हमें दूसरी बार सेम एंटीजन इंजेक्ट किया जाए तो रिस्पॉन्स फास्ट होता है, और इसी चीज को हम यूटिलाइज करते हैं वैक्सीन थेरेपीज में, जहां पर बूस्टर डोज दिया जाता है। क्योंकि हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद डोज देते हैं ताकि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम में फिर से बी सेल, जो मेमोरी सेल्स है, फिर से वो एक्टिवेट हो जाए और तुरंत हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अब बी सेल का डेवलपमेंट क्या होगा? बी सेल का डिफरेंशिएशन बोन मैरो में, प्रोडक्शन भी बोन मैरो में होता है, डिफरेंशिएशन भी बोन मैरो में ही होता है।
ओके और ये जो बी सेल है ना, इसको अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग कुछ नाम है, मैं आपको बता देता हूं। अर्लीस्ट रिकॉग्नाइजेबल सेल होता है प्रो बी सेल बोलते हैं उसको, उसके बाद हम बोलते हैं प्री बी सेल, ठीक है। उसके बाद आता है इमेच्योर बी सेल, फिर मैच्योर बी सेल। हिस्सा देखो, प्रो बी सेल पहला जो बी सेल है, फॉलोड बाय प्री बी सेल, इमेच्योर, मैच्योर। इमेच्योर जो बी सेल अभी तक सिर्फ आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, जो एंटीबॉडी एम होता है, उसी को एज ए बी सेल रिसेप्टर बाहर शोकेस करता है। और मैच्योर बी सेल विच एक्सप्रेसेस आईजीएम और आईजीडी ऑन द सरफेस, दोनों प्रकार का एंटीबॉडी को ही सरफेस में शो करता है, वो होता है मैच्योर बी सेल। सो आईजीएम, इमैच्योर बी सेल, आईजीएम और डी दोनों मिले तो मैच्योर बी सेल, याद रखना। अब देखो क्या होता है, ये लिम्फोइड स्टेम सेल है, यहां से प्रो बी सेल तैयार होता है और ये सारे एंटीजेनिक इंडिपेंडेंट पाथवे, एंटीजन इंडिपेंडेंट पाथवे, राइट। अब ये प्रो बी सेल बनता है प्री बी सेल। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस बोन मैरो में चल रहा है, देखो यहां तक बोन मैरो में ही चल रहा है और यहां पे भी बोन मैरो में चलेगा, मगर यहां पर पेरीफेरी मतलब बोन मैरो से निकलकर वो इंफेक्शन साइट पे आ जाएगा। तो यहां पर प्रो बी सेल बन गया, प्रो बी सेल बनने के बाद प्री बी सेल बना, प्री बी सेल बनने के बाद प्री बी सेल तक, मतलब ये बी सेल अभी तक बी सेल रिसेप्टर, अभी तक ये बी सेल रिसेप्टर डेवलप नहीं कर पाया इसके सरफेस में। तो इसका मतलब यहां पर कौन सा बी सेल रिसेप्टर होगा, आईजीएम, आईजीएम रिसेप्टर यहां पर रहेगा, ठीक है नॉर्मली। बट यहां पर अभी तक कोई रिसेप्टर डेवलप नहीं हुआ तो उसको प्री बी सेल, मतलब बी सेल अभी तक हुआ नहीं, प्री रिक्विजिट। उसके बाद जब आईजीएम सरफेस में तैयार हो जाएगा उसको हम इमेच्योर बी सेल बोलेंगे। अब उसके बाद जब आईजीडी भी आ जाएगा आईजीएम के साथ, उसको हम मैच्योर बी सेल बोलेंगे। जब भी बी सेल मैच्योर हो जाएगा फिर देखो वो बोन मैरो से निकलकर बाहर आ जाएगा, पेरीफेरी, पेरिफेरल सर्कुलेशन सिस्टम, और वहां पर आने के बाद आईजीएम ही रहेगा या फिर आईजीडी रहेगा। उसके धीरे धीरे ये आईजीएम या डी कुछ भी हो, अलग अलग मॉडिफिकेशन, आईजीएम रह जाता है, डी धीरे धीरे कम हो जाता है। और यहां पर फिर होता है सिलेक्शन, मतलब ये आईजीएम जो है ये भी स्पेसिफिक नहीं है, इसका भी वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन का सीक्वेंस बदल सकता है। वेरिएबल रीजन का सीक्वेंस बदलने के बाद अलग अलग तरीके का एंटीबॉडी तैयार होता है। और सिर्फ वही नहीं, यहां पर ये जो आईजीएम है ये आईजीएम नहीं रहेगा, आईजीजी हो सकता है प्रोडक्शन, और अलग अलग किस्म के एंटीबॉडीज तैयार होगा, वो सरफेस में इंटरेक्ट करेगा और वो जाके जब सिलेक्शन होगा, मतलब जब एंटीजन के साथ, यहां पर एंटीजन आ गया, एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद जब सिग्नल मिलेगा टी हेल्पर सेल से ये प्रोलिफरेट करेगा, उसके बाद प्रोलिफरेशन के बाद एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट करने के बाद ये एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसको ये बदल सकता है, टाइप को भी बदल सकता है। आईजीएम और डी सिर्फ नहीं रहेगा, आईजीजी हो जाएगा। टाइप के साथ साथ ये क्या बदल सकता है खुद को, और उस टाइप में भी जो वेरिएबल रीजन है उसको भी ये बदल सकता है, राइट। बदलकर हमने पहले जब बात किए हैं रिगार्डिंग ह्यूमरल मोड ऑफ इम्यूनिटी और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, उसमें हमने डिटेल में ये बात किया सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, उसको यूज करके वो ना तो सिर्फ एंटीबॉडी ही बदलेगा, उसके साथ एंटीबॉडी का जो वेरिएबल रीजन उसको बदलेगा, ताकि एफिनिटी ऑफ दैट एंटीबॉडी टुवर्ड्स एंटीजन भी बदलेगा और उससे अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज तैयार होगा, और इसको हम एंटीजन डिपेंडेंट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में ये काम करेगा। देखो ये जो प्रोसेस होता है बोन मैरो, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, और ये बाकी का जो प्रोसेस है पेरीफेरी में वो जाके लिम्फ नोड्स में काम करेगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो है बॉडी के वहां पर काम करेगा। तो ये है टोटल प्रोसेस, ठीक है। जब भी मैच्योरिटी मिल जाता है तभी जाके ये बोन मैरो को छोड़ के पेरीफेरी में आ जाएगा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आ जाएगा और ये काम करेगा। अब यहां पर देखो बी सेल एक्टिवेशन प्रोसेस कैसे होता है। बी सेल एक्टिवेशन के बाद ही प्रोलिफरेशन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, प्लाज्मा सेल बनेगा, उसके बाद प्लाज्मा सेल्स क्या करेगा, धीरे धीरे एंटीबॉडी तैयार करेगा। और स्पेशलाइज्ड रीजन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, यहां पर जाके ये प्रोसेस होगा। और बी सेल किस चीज से एक्टिवेट होता है, एंटीजन से एक्टिवेट होता है, ओके। और आइसोटाइप जिसको हम क्लास स्विचिंग बोलते हैं उससे भी एक्टिवेट होता है। क्लास स्विचिंग के बारे में भी और एंटीजन के बारे में भी हमने डिटेल में ह्यूमरल मोड ऑफ इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर चुके हैं, तो वो वीडियो को जरूर देखें। अब देखो यहां पर एक बहुत सिंपल सा तरीका दिखाया गया कि बी सेल कैसे एक्टिवेट होता है। हमने कोई केमिकल के नेम, कोई इंटरल्यूकिन के नाम यहां पर नहीं लिया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब उसको सर्च कर सकते, इंपॉर्टेंट ये आपको प्रोसेस समझ आए। यहां पर बी सेल इज टारगेटेड, सो बी सेल देखो ट्रिगर्ड व्हेन इनकाउंटर्स मैचिंग एंटीजन। एंटीजन जब बी सेल रिसेप्टर के साथ स्पेसिफिकली बाइंड करेगा तभी तो वो एक्टिवेट होगा ना। उसके बाद क्या करता है बी सेल, ये एंटीजन को, ये जो फ्लावर शेप स्ट्रक्चर है इसको इनगल्फ कर लेता है।
उसको ब्रेक करके उसके फ्रैगमेंट बाहर के और शोकेस करता है, क्योंकि बी सेल एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। तीनों प्रकार के एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मेजरली हम देखते हैं, बी सेल, मैक्रोफाज और डेंड्रिटिक सेल। तो बी सेल सिर्फ उस एंटीजन को अंदर लेगा ही नहीं, उसको ब्रेक करेगा, देखो डिस्ट्रॉय किया, फिर उसको बाहर की तरफ शो करेगा। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीजन एमएचसी अटैक्स हेल्प ऑफ अ मैच्योर टी सेल। तो मैच्योर, ये देखो ये है टी सेल, टी सेल के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। अब ये जो टी सेल है इसके साथ बी सेल का इंटरेक्शन पता है, CD40 लिगैंड के जरिए इंटरेक्शन होगा, कोस्टिम्युलेटरी लिगैंड। इंटरेक्शन होने के साथ साथ यहां पर पहले इंटरेक्शन दो जगह इंटरेक्शन, एक तो है टी सेल से आता है टी सेल रिसेप्टर, बी सेल से आ गया बी सेल रिसेप्टर। बी सेल रिसेप्टर यहां पर एंटीजन प्रेजेंटिंग एमएचसी क्लास 2 से इंटरेक्ट हो रहा है, नॉट बी सेल रिसेप्टर, एमएचसी क्लास 2। तो पहला इंटरेक्शन है टी सेल से आया टीसीआर और बी सेल से एमएचसी क्लास 2। सेकेंडरी इंटरेक्शन होता है बी सेल से और टी सेल के साथ एक CD40 लिगैंड और CD40 का इंटरेक्शन, जिसको हम कोस्टिम्युलेटरी इंटरेक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर ये सेकेंड इंटरेक्शन एक होता है। इंटरेक्शन के साथ साथ क्या होगा, टी हेल्पर सेल कुछ केमिकल फैक्टर्स रिलीज करेगा जो बी सेल के ऊपर काम करेगा। ये केमिकल फैक्टर्स जस्ट लाइक अ फोन कॉल सिग्नलिंग, मतलब मान लीजिए कि ये दोनों के बीच बात हो रहा है, तो एक इंटरेक्शन मतलब एक यहां से फोन कॉल में एक मैसेज टी सेल बी सेल को देगा। अब बी सेल बोलेगा ठीक है मैसेज रिसीव्ड, एंटीजन को पहचान लिया मैंने, एंटीबॉडी से मैं इसको मार सकता हूं, तो मैं ये एंटीबॉडी में मुझे पता चल गया कौन सी एंटीबॉडी से मारना है, रेडी। अब मैं वो एंटीबॉडी डेवलप करने वाला हूं, तो मुझे सिग्नल दो। बी सेल टी सेल बोला ठीक है चलो ये लो सिग्नल, ये लो चाबी, ये है घर, यहां पे बनाओ और उसको मारो। तो बी सेल एक्टिवेट हो जाएगा, बी सेल खुद को प्रोलिफरेट कर लेगा। वही बी सेल 1 से 10 से मतलब हजार बी सेल तैयार हो जाए। अब वो बी सेल जाके प्लाज्मा बनेगा, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी तैयार करेगा। कौन सी एंटीबॉडी? जिसका सिग्नल मिला। वही एंटीबॉडी जाके एंटीजन के साथ स्पेसिफिक इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि इंटरेक्शन स्पेसिफिक था, होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और मार देगा। यही प्रोसेस होता है। देखो, सो इंटरेक्शन जो होता है एंटीजन के साथ, ये बी सेल रिसेप्टर के जरिए होता है, और उसको इंटरनलाइज करने के बाद फ्रैगमेंट करके बाहर की तरफ जब शोकेस होता है, तब ये मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के जरिए होता है। MHC 2 ऐसे लिख नहीं सकते, MHC 2 के जरिए होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्रोसेस काम करता है। अब देखो यहां पर एक बात है, मैंने बताया आपको कि ये जो इंटरैक्शन है, एक सिग्नलिंग, टी हेल्पर सेल के साथ बी सेल का सिग्नलिंग, और टी हेल्पर सेल जब तक ये सिग्नल ना दे तब तक बी सेल खुद को प्रोलिफरेट नहीं करेगा। और प्रोसेस दो है, एक तो बी सेल एक्टिवेट होना, उसके बाद बी सेल को प्रोलिफरेट होना, और तीसरी जो चीज होता है यहां पर बी सेल को एक्सपैंड करना और स्पेशलाइजेशन को रीच करना। प्रोलिफरेशन के बाद आता है स्पेशलाइजेशन, मतलब प्रोलिफरेट हो गया, उसके बाद खुद वो बहुत मात्रा में एंटीबॉडी को भी तैयार करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पर्टिकुलरली क्या हो रहा है कि जैसे सिग्नल मिलता है टी सेल से बी सेल को, उस सिग्नल के हिसाब से बी सेल खुद को प्रोलिफरेट करेगा। ओके, तो यहां पर देखो कौन सी सिग्नल से कैसे वो चेंज होता है। तो नॉर्मली हमें पता है कि बी सेल जो है उसके सरफेस में IgM भी होता है, IgD भी होता है। ये मैच्योर बी सेल में बात कर रहे हैं, IgM IgD दोनों ही होता है। अब IgM IgD दोनों ही है, मगर टी हेल्पर सेल से जैसे सिग्नल आएगा, अलग अलग टी हेल्पर होते हैं, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2। ठीक है, टी हेल्पर 1 सेल है तो इंटरफेरॉन गामा सिग्नल करेगा। इंटरफेरॉन गामा जब सिग्नल करेगा तब क्या होगा, ये बी सेल बन जाएगा IgG प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री। वो IgM और IgD एंटीबॉडी पहले तैयार कर रहा था, अभी वो नहीं करेगा, वो IgG प्रोड्यूस करेगा। और ये सबसे कॉमन टाइप का है, जब इंटरेक्शन मिलता है इंटरफेरॉन गामा से, इंटरफेरॉन गामा से इंटरेक्शन टी हेल्पर 1 से मिलता है बी सेल को, तो बी सेल बनेगा, बी सेल बनाएगा IgG, IgM और D नहीं बनाएगा। ठीक है, नहीं तैयार करेगा, IgG तैयार करेगा, तो IgG मेडिएटेड इम्यूनिटी हो जाएगा। फिर ये जो प्लाज्मा सेल बनेगा वहां से इम्यूनोग्लोबुलिन G प्रोड्यूस होगा। अगर टी हेल्पर 2 सेल से इंटरल्यूकिन 5 का सिग्नल मिलता है बी सेल को, तो बी सेल IgA तैयार करेगा। और IgA हमें पता है ये एक 2 एंटीबॉडी एक साथ अटैच्ड होता है जे चेन से, और सिक्रेटरी एंटीबॉडी होता है, वो जाके क्या हमारे सिक्रेशंस में, जैसे सलाइवा, टीयर्स, मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क, इस सारे सिक्रेशंस में मिलता है, तो वो चीज तैयार करेगा। और अगर टी हेल्पर 2 से इंटरल्यूकिन 4 मिलता है बी सेल को, तो वो IgE और इम्यूनोग्लोबुलिन E बनाएगा। और इम्यूनोग्लोबुलिन E जब वो तैयार करेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन E हमें पता है कि इंटरेक्ट करता है मैस्ट सेल
जो होता है इम्यून सिस्टम की मैस्ट सेल के ऊपर, और उससे क्या होता है एक सिग्नलिंग के जरिए मैस्ट सेल जो ग्रैन्युलेटेड सेल्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे वेसिकल्स में पिगमेंट्स होते हैं, केमिकल मेडिएटर्स जैसे हिस्टामिन्स, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऐसा कुछ कंपोनेंट्स जो एनाफाइलैक्टिक कंपोनेंट्स होते हैं वो मौजूद होता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई मेडिएटेड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करेगा, मतलब वो हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन बाहर की तरफ रिलीज करेगा इम्यूनोग्लोबुलिन ई के जरिए। तो क्योंकि ये अलग अलग फंक्शन है, आईजीजी का अलग फंक्शन है, आईजीए का अलग फंक्शन है, आईजीई का अलग फंक्शन है। आईजीजी का फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है कोई एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने में, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने में, ऑप्सोनाइजेशन को इनहेंस करने में। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पहला जो आईजीएम और आईजीडी था वो तो सिर्फ बी सेल रिसेप्टर के तरह ही काम कर रहा है, मगर कैसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आ रहा है, कैसा फोन कॉल में सिग्नल मिल रहा है, इट्स लाइक एनालॉजी, ताकि ये बी सेल अलग अलग एंटीबॉडी तैयार कर पाए। इंटरफेरॉन गामा मिले टी हेल्पर 1 से तो आईजीजी तैयार करेगा, इंटरल्यूकिन 5 मिले टी हेल्पर 2 से तो आईजीए तैयार करेगा, इंटरल्यूकिन 4 मिले टी हेल्पर 2 से तो ये आईजीई तैयार करेगा। और इस हिसाब से आईजीजी का फंक्शन न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन हो गया और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो गया, आईजीए सिक्रेटरी एंटीबॉडी हो गया, आईजीई एनाफाइलैक्टिक एंटीबॉडी हो गया और एलर्जी रिलेटेड एंटीबॉडी हो गया। तो ऐसे ही ये प्रोसेस पूरा काम करता है। तो बी सेल्स का फंक्शन क्या है, लास्टली हम देख लेते हैं एक बार। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के जरिए काम करता है, बीसीआर होकर, बी सेल रिसेप्टर जो कि इसके एंटीबॉडी है, डिफॉल्ट एंटीबॉडी, उसके जरिए एंटीबॉडी तैयार करता है। प्लाज्मा सेल होने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर स्पेसिफिक ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, साइटोकाइन प्रोडक्शन करता है, जैसे इंटरल्यूकिन 10, इंटरल्यूकिन 6, LT अल्फा, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ये सारी चीज ये प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सारी चीज। अब देखो यहां पर एंटीजन एपिटोप के साथ बाइंड करके उसको डिस्ट्रॉय करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, टू प्रेजेंट एंटीजन टू टी सेल एज ए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बात कर चुके हैं। बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल आर्म ऑफ एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। और एडेप्टिव रिस्पॉन्स, हालांकि एडेप्टिव रिस्पॉन्स में भी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स है, मगर एडेप्टिव रिस्पॉन्स 90% डिपेंड करता है ह्यूमरल लोड के ऊपर, और ह्यूमरल लोड प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल्स कहां से प्रोड्यूस होता है, बी सेल से। आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन व्हेन बाउंड टू द cognate antigens can activate complement system and help in the phagocytosis। तो ये एक टाइम पर इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडी जब तैयार होता है, वो भी क्या करता है, जब मान लो कि ये बैक्टीरिया आ गया, एंटीबॉडी इसको ऐसे सराउंड कर लेगा, कोट कर लेगा, और इससे क्या होता है, दो चीज हो सकता है कि जो मैक्रोफाज और फैगोसिटिक सेल है ये अच्छी तरीके से इस एंटीजन को इनगल्फ कर सकता है, खा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, इसको हम ऑप्सोनाइजेशन बोलते हैं। और एक बात होता है कि यहाँ इसके जरिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एक्टिवेट होता है। कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको याद है तो, अगर याद नहीं है याद नहीं है तो स्टार्टिंग से इस सीरीज को देखो, याद आ जाएगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का काम होता है कि जो टारगेट बैक्टीरिया और पैथोजन है उसके शरीर के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर होल क्रिएट करना, और उस होल के साथ साथ क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये सारे के सारे फीचर्स एंटीबॉडी के जरिए होता है। एंटीबॉडी प्रोडक्शन कौन करता है, बी सेल करता है। सो दैट इज द इजीएस्ट थिंग, दैट इज द इजीएस्ट फंक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बी सेल। तो ये रहा बी सेल के बारे में डिटेल्स। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फुल इम्यूनोलॉजी की वीडियो हिंदी में हमने अपलोड कर चुके हैं। हर एक वीडियो को देखो तो इम्यूनोलॉजी के बारे में डाउट नहीं होगा, पूरा का पूरा पिक्चर क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद जाके जब डिटेल, छोटा छोटा डिटेल से, माइन्यूट डिटेल से, जैसे कि कौन से इंटरल्यूकिन से, कौन से अलग अलग बुक्स में देखोगे अलग अलग इंटरल्यूकिन, अलग अलग चीजें लिखा हुआ है, इसीलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। हम केमिकल को यूज करने के बिना डिटेल में बात कर चुके हैं, और उसके बाद आप नोटबुक में लिख सकते हो कि कौन कौन से इंटरल्यूकिन कहां कहां काम आ रहा है। उसके बारे में भी हम डिटेल में एक वीडियो बाद में बना देंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय।